भगवान रूठ जाए तो गुरु मना सकते हैं, गुरु मनाए, गुरु रूठ जाए तो भगवान भी नहीं मना सकते। गुरुदेव क्या करें महाराज, ब्रह्मा जी का स्तवन किया, ब्रह्मा जी ने कहा भैया ठीक है, एक काम करो, उनकी जगह किसी गुरु बना लो, गुरुदेव बनाकर उनकी आज्ञा का पालन करो, अनुष्ठान करो, फिर तुमको बृहस्पति के समान का गुरु ऐसा हो पुण्यात्मा। कौन है महाराज? अष्टाष्टा का पुत्र है, विश्वरूप है, वो बड़ा ज्ञानी है, वो तुम्हारा काम करेगा। सब देवता भी त्वष्टा के पास गए, उनका पुत्र विश्वरूप था, बड़ा ज्ञानी था, उसके 3 मुँह थे, उनको ले आए, प्रार्थना की महाराज हम बड़े कष्ट में हैं, हमारे गुरुदेव की गादी पर बैठ जाएंगे, हम आपके शिष्य बन जाएंगे, और महाराज इस प्रकार हम बड़े कष्ट में आ गए हैं, देत्यो न अधिपत्य कल्याण स्वर्ग पर, ऐसी कृपा करो ना, ऐसा यज्ञ करो, ऐसा अनुष्ठान करो कि हमको हमारा राज्य वापस मिल जाए। ठीक है भाई, तुम्हारा काम मेरे से बनता है ना, चलो। विश्वरूप ने हाँ कर ली, विश्वरूप गए, बड़े प्रेम से यज्ञ संपादन किया। पहले विश्वरूप ने उनको नारायण कवच का उपदेश कर दिया, नारायण कवच, नारायण कवच का उपदेश कर दिया। सारे नारायण कवच क्या, सारे अंग प्रत्यंग हर ग्रंथि में भगवान के नाम का, उसमें अंग न्यास करण, हर जगह जगह भगवान की का स्थान कर किया जाता है, भगवान के नाम का अलग अलग, सिर से पांव तो हृदय सर्वत्र रोम रोम में भगवान के नाम का न्यास किया जाता है, सारा शरीर नारायण में हो जाता है। उसको नारायण कवच कहते। किसी भी शक्ति, किसी शक्ति वाली कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काम कर सकता है, जाओ तुम अमर हो गए हो। नारायण कवच का ऐसा प्रभाव कि राजस्थान के अंदर में एक ब्राह्मण नित्य ही नारायण कवच का पाठ करता था। वहाँ देवराज गंधर्व, वहाँ सोने में विमान बैठ करके एक गंधर्व जा रहा था, वो उसके लांगने से उसके ऐसा खींचा कि जहाँ वो ब्राह्मण की हड्डी पड़ी थी, ऐसा आकर्षण वहीं गिर गया विमान उसका। क्या बात है, विमान कैसे गिरा? विचार की, यहाँ ऐसा महात्मा था राजस्थान के अंदर में, नित्य नारायण कवच का पाठ करता था, उसकी हड्डियाँ पड़ी हुई है, उसको जाकर गंगा जी में गिराओ, तब गंगा जी में गिराओगे तब विमान चलेगा तुम्हारा। ऐसी नारायण कवच। उसने इंद्र से जाकर के, इंद्र ने नारायण कवच ले लिया और फिर यज्ञ करवाया। यज्ञ में हमारा उसके 3 मुख से, एक मुख से हवि ग्रहण करता था, एक मुख से सोमपान करता था, एक मुख से सुरापान करता था। देवता को बात मालूम पड़ गई, ये तो भैया उल्टी देखो, ये तो देवताओं की शक्ति बढ़ाता है। इंद्र ने देखा तो उसका मस्तक काट दिया। त्राई मिल गई महाराज। त्वष्टा को बात मालूम पड़ी, त्वष्टा ने एक दिव्य ऐसा यज्ञ किया, उस हवन कुंड से वृत्तासुर नाम का बड़ा भारी दैत्य प्रकट कर दिया, और जाओ महाराज देवताओं को खाने दौड़ाओ। भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। बार बार देवता हार रहे हैं, हार काम। ब्रह्मा जी के पास महाराज क्या करेंगे, तो वृत्तासुर सब पकड़ खा जाता है। बोले दधीची महाराज की अस्थि मिले, उनके अस्थि से वज्र बने, उसी से ही मारा जाएगा। दधीची महात्मा के पास चले गए, बड़ी प्रार्थना की, महाराज तो महाराज बड़े संकट में, आपकी अस्थि चाहिए, देवता संकट में है, संकट से उबारना आपका कर्म है। दधीची महात्मा ने कहा ठीक भैया, अपनी अस्थि कामधेनु गाय के द्वारा से चाट कर सारी अस्थि, सारा खून, सारी हड्डियाँ सब चाट गई, हड्डी बची, महाराज ने प्राण त्याग दिए। दधीची महाराज ने ऐसे महात्मा उस वज्र के द्वारा, अस्थि द्वारा उनके हड्डी से वज्र बना, वज्र कर युद्ध हुआ, और वृत्तासुर कहता है मुझे मारो। मार पहले तो वृत्तासुर इंद्र को वज्र सहित खा गया, निगल गया इंद्र को, ऐरावत सहित निकल गया, ऐरावत सहित इंद्र को निगल गया। लेकिन इंद्र के पास वज्र था ना, फिर पेट फोड़ कर निकल गया, फिर युद्ध हुआ, बहुत ज़्यादा सारा युद्ध हुआ। अब मारने गया तो वज्र में भगवान दिख रहे हैं, कह रहा मुझे वज्र मारो। भगवान को प्रार्थना करता, महाराज हे भगवान, ऐसी कृपा आपकी बनी रहे, मेरा मन आपका में ऐसा लगा रहे जैसे अजात पक्षा यूँ मातरक खगा। तुरंत जन्मा हुआ अंडे फोड़ करके बालक निकलता, पंख भी नहीं आए हैं बालक के, वो माँ के लिए मुंह फाड़ता है, माँ आएगी चून डालेगी, माँ मुंह फाड़ता रहता है बेचारा, उसकी माँ ही उसका एकमात्र आश्रय। वीरणी स्त्री पति की महान सतीवता, अपना पति बाहर जाता है, उसके आगमन की कांक्षा में, आगमन की इच्छा, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, पति की इससे मेरी इच्छा है। ऐसे भगवान मेरा मन आप में। गौ माता आप शाम को गैया चरने के लिए जाती है, बछड़े घर में बंद रहते हैं, शाम को गैया नहीं आती तो बछड़े माँ माँ करते रहते, कब आएगी मैया कब आएगी, कैया मैया कब आएगी। एकमात्र बछड़ों की माँ का ही आधार है। ऐसा मेरा मन भगवान, मेरी सब प्रकार से मेरी सब आशा दुष्ट विफल हो जाए, एक ही आशा
आशा एक राम जी की दूसरी आशा, एकमात्र आपके चरणों की आशा लगी रहे। हे इंद्र तुम मुझे वज्र मारो। इसने वज्र मारा, वज्र के द्वार वृत्तासुर के सिर मारा। वृत्तासुर भगवान की उपासना करते करे ज्योति निकली और भगवान के वज्र में समा गई। गोविंद भगवान की। परीक्षित राजा ने प्रश्न किया, महाराज ऐसा पापी वृत्तासुर ऐसी गति कैसे हुई इसकी? ये कौन था? महाराज ये पहले चित्रकेतु नाम का राजा था, इसको कई रानियां थी, किसी को पुत्र नहीं हुआ। नारद जी अंगिरा जी की प्रार्थना की, महाराज वंश के लिए कोई तो पुत्र चाहिए। महाराज उनके आशीर्वाद से एक बेटा हो गया। सारी रानियों को बड़ी मन में बड़ा जलन हो गई और उस छोरे को टाबर को झेल दिया, मिल करके मर गया। हर राम हाय राम। रानी रानी खूब रोने लगे, खूब रोए, रोते रहे। नारद जी अंगिरा आए, क्यों रोते हो? महाराज इसके बिना प्राण निकल जाएंगे, ये जिगर का टुकड़ा है, इसे जीवित करो ना। अरे महाराज जो मरने वाला वापस थोड़ी आता है। नहीं गुरुदेव, वापस आत्मा का आह्वान किया, जैसे जीवित हो गया। आ मेरे बेटे, आ जा, उठाया उसको, आ मेरे, छोड़ो, खबरदार मुझे हाथ लगाया तो। तुम मेरे कितने जन्म के माता पिता, मेरे कई जन्म हो चुके हैं, कब के तुम मेरे माता पिता, कोई प्रमाण है क्या? कई बार तुम मेरे माता पिता बन गए, कई बार पिता बन गए, पति बन गए। मैं अपने कर्मों के वश होकर के नाना प्रकार की योनि में जा रहा हूँ। मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, ना आप मेरे पिता हैं, न मैं आपका पुत्र हूँ, ना आपकी माता है, न मैं आपका पुत्र हूँ। इतने 3 दिन से रो रहे हैं, ये तो बेटा ये बोलता हमारा कोई रिश्ता ही नहीं तुम्हारा। यही तो माया है। राजन चरणों में गिरा, महात्मा ने उनको महाविद्या का मंत्र को उपदेश किया। उस उपदेश के मंत्र का, उस मंत्र के प्रभाव से ऐसा जपा उसने, उस मंत्र के प्रभाव से गंधर्वों का राजा बन गया। वो चित्रकेतु गंधर्वों का राजा बन गया, बड़ा मदान। कई स्त्रियां उसकी अप्सराएं, विमान में बैठ करके घूमता घूमता कैलाश के ऊपर गया। वहाँ भगवान शंकर की गोदी में जगदम्बा विराजमान थी, महामुनि लोग बैठे हुए थे, भगवान शंकर उपदेश कर रहे थे। वो देख विमान बैठा ठट्टा कर रहा, देखो देखो मुड़ा, देखो मुड़ा, उल्लू बना रहा है। घरवाड़ी को गोदी में बिठा रखा है, घरवाड़ी गोदी में बैठा रखी, उपदेश करता है। अरे ढोंगी है। तो जगदम्बा जान गई इसकी राक्षसी प्रवृत्ति, जा तू राक्षस बन जा। माता मन की भावना जान गई, जगदम्बा ने उसको राक्षस हो जा, गिर पड़ा, चरणों में गिरा, प्रार्थना की, माता जी कुपुत्र हो जाए तो कचित कुमाता न होती। माता जी माता से कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। मामा करके चरण पकड़ रोने लगा। माँ को दया की, कोई बात नहीं बेटा, तो राक्षस तो बनेगा, लेकिन अंतिम काल में तेरे को ज्ञान हो जाएगा। इसी कारण अंतिम काल में ज्ञान हो गया, वो भगवान की भक्ति में पड़ के भगवान के धाम को चला गया। गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार राजन देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय मिली, देवताओं को विजय मिली। इंद्र को ब्रह्महत्या लगी, इंद्र छिप गए मानसरोवर में। ब्रह्महत्या 4 भागों में विभक्त की। सुन लेना माताओं, ये 4 ब्रह्महत्या ब्रह्मा जी 4 भाग में बांटी। एक भाग पृथ्वी को दिया, एक भाग वृक्ष को दिया, एक भाग जल को दिया, एक भाग माताओं को दिया। 4 दिन तक प्रथम में चांडाली रजकी, चांडाली ब्रह्मत्या, ब्रह्मत्यारी चांडाल रजकी 4थे दिन पवित्र होती है। उसका जरूर आपको पालन करना चाहिए। नहीं पालन करोगे तो कुपुत्र पैदा होगा। कथा पंचमी सुनी होगी ना, ऋषि पंचमी की कथा में आता है कि वो कुतिया बनी, माँ कुतिया बनी, बाप बेल बना। पितरों का दिन आया, उनका श्राद्ध हो रहा था, ब्राह्मण को भोजन करने खीर बनाई, खीर में सांप गिर गया ऊपर से। वो कुतिया देख रही थी, अरे राम राम राम, सांप गिर गया, ब्राह्मण लोग खाएंगे, सांप करेंगे तो सब नरक में जाएंगे। तो क्या क्या उस कुतिया ने जाके मुंह दे दिया खीर में। जो बीड़ी आई, जो डंडा बलती बलती, जो उसने लकड़ी दी उस कुतिया की, जल की बलती बेचारी रोती रोती खेत में गई जहाँ उसका बेल बना था। क्या बात है, क्या बात है, मैं कहीं करूँ, आज तो दिन है पितरों का। मेरे बच्चों ने खीर बनाई थी, खीर में एक सांप गिर गया, मैंने कहा खा जाए मर जाएंगे, ब्रह्मत्या लगेगी, तो मैंने मुंह दे दिया, तो बीड़ी नहीं है, जल से लकड़ी की मेरे को ठोकी।
इसलिए जान करके तपस्या करने का मोक्ष हो गया। इसलिए माताओं बहुत, ये सनातन धर्म है, सनातन धर्म है, इसके एक एक अक्षर का पालन करोगे तो आनंद प्राप्त होगा, आपके कुल प्रसन्न, देवता प्रसन्न होंगे, पितर प्रसन्न होंगे। सबको गड़बड़ कर दोगे तो देवता के तुम्हारे घर में राक्षस पैदा होंगे। बड़ा विचार करना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश को बहुत विचार करना चाहिए। तब राणा संगा प्रताप, महाराणा प्रताप का जन्म होगा, है लक्ष्मीबाई का जन्म होगा, ऐसी ऐसी दिव्यांगनाओं का जन्म होगा, कुल को पवित्र कर देगी। हे राजन, इस प्रकार हे राजन, आगे सवितादि 8 पुत्रों का वंश वर्ण है। हे राजन, इस प्रकार बार बार ये देवता लोग दैत्यों को मारते हैं। दैत्यों की माता दिति को बड़ा कष्ट हुआ, बार बार इंद्र मेरे बेटों को मारता है। अनशन कर दिया, पतिदेव कहा ए मुझे ऐसा बेटा हो जो इंद्र को मारे। ऐसा नहीं हो सकता है देवी, इंद्र देवस्वरूप है, पुण्य है। नहीं नहीं, ठीक है आपकी इच्छा है। मंत्र बड़ा जो सकाम अनुष्ठान किया जाता है उसमें बहुत विचार रखना पड़ता है। निष्काम उपासना में तो भगवान रक्षा करते हैं, बहुत सोच समझ काम करना चाहिए। ऐसा पुत्र हो। तो पुंसवन व्रत का बताया, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से 12 से व्रत किया जाता है। गौ माता के दूध की आहुति दी जाती है, भगवान के नाम का जप किया जाता है। 12 महीने व्रत कर उसका उद्यापन किया जाता है। हमारे जैसे संकल्प लिया तो संकल्प लेते इंद्र को मालूम पड़ गई। इंद्र आ गया मासी के पास में बच्चा बन करके, व्रत ले लिया उसने, बस प्रारंभ हो गया। 2-3 महीने हो गए। इंद्र देखता था कब मासी गलती करे, कब मासी को व्रत भंग करूं। छोटा एक सेवक ने, मासी जी मुझे आप सेवा में रख लो, नहीं आप बहुत मेहनत करती हो, बहुत कर्म करती हो, बहुत दिन भर परेशान रहती हो, व्रत करती हो, मैं आपकी सेवा कर दूंगा। नहीं आप जो बताओ सेवा, ठीक है भैया, फल ला देना, फूल ला देना, समिधा ला देना, हवन ला दो, ये सब कर देना। एक बार क्या किया, रात में झूठे मुंह सो गई मैया, झूठा मुंह। स्नान करके पवित्र साफ पर जाओ तो वहाँ पवित्र होना, हाथ पैर धो कुल्ला करके सोना, आचमन करके सोचा जाओ तो वापस स्नान, हाथ पैर धो मिट्टी से कुल्ला करके फिर जाकर फिर पवित्र होकर के स्नान करना। किसी की निंदा नहीं करना, परपति का ध्यान नहीं करना, किसी का ध्यान भगवान को, पति का नारायण जानकर पति के चरणों की सेवा करो। ऐसा उसने संकल्प ले लिया। महाराज एक बार क्या हुआ कि रात को उसने कुछ खाया, कुल्ला नहीं किया, सो गई, बस इंद्र को समय मिल गया, इंद्र घुस गया। सुख स्वरूप इंद्र माँ के मौसी जी के पेट में घुस गया, घुस करके उसके गर्भ के टुकड़े कर दिए 7। उसके मारने वाले थे ना 7 के, फिर बोले हमें मत मारो, 7 के भी 7 49 टुकड़े कर दी, उनका जन्म हो गया। हमें मत मारो, आपके मित्र बन जाएंगे। इसलिए मरुद गुण की उत्पत्ति। चले मरुत 49, हनुमान जी महाराज लंका गए ना तो कैसी हवा चली, ये 49 मरुद गुण एक साथ हनुमान जी के साथ आकर सारी लंका को भस्म कर दिया। इस प्रकार मद गुण की कथा सुन करके 5वां स्कंद समाप्त होता है। 7वां स्कंद आगे जाकर के नारद जी महाराज संवाद, युधिष्ठिर का संवाद है। महाराज भगवान ने हिरण्याक्ष मारा, अवारा अवतार लेकर भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा है। हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकशिपु। अपने भाई का बदला लेने के लिए उसके मन में बहुत बड़ा चिंतन चल रहा था, कब मारूं, कैसे मारूं, ऐसी तपस्या करूं, ब्रह्मा से ऐसा वरदान मांगूं कि मैं न मरूं ही नहीं, अमर हो जाऊं। बड़ी कठिन तपस्या की, शरीर बांबी गई, कीटियां चलने लगी हैं, जाके दिमक लग गई। उसकी तपस्या ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, क्या वरदान मांगो? बोले महाराज ऐसा वरदान दो कि मैं मरूं नहीं किसी से। बोले मरना तो मेरे को पड़ेगा, कोई आन बान रख लो। फिर बोला किससे न मरूं, न मनुष्य न पशु से, पक्षी से, देवता दानव मानव देव गंधर्व, दिन रात वर्ष कभी नहीं मरूं। ठीक है भाई। महाराज हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया, जाने लगा। उधर क्या होता है, कयादु सगर्भा हुई। कयादु को पकड़ के इंद्र ले गए, इसके पेट मेरा गर्भ है, शत्रु मारेंगे इसको। नारद जी मिल गए, कहाँ ले जाते हो? बोले इसके पेट में हमारा शत्रु है। नहीं नहीं ना, मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं मारना इसको। अरे भैया कांटे से कांटा निकलेगा, लाओ हमको दो। कयादु को लेके नारद जी अपने आश्रम में ले गए। वो कयादु के पेट में प्रहलाद जी थे ना, नित भागवत महापुराण की कथा सुना देते। पेट में बालक, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदम सकदास्यात्म निवेदनम
भगवान की नवधा भक्ति कथा नारद जी महाराज नित्य कयादों को सुनाते थे। उसकी कथा से प्रहलाद जी परिपुष्ट भक्ति से परिपूर्ण हो गए। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, महाराज हिरण्यकश्यप आया, प्रहलाद जी का जन्म हुआ, हमारा बड़ा आह्लाद बड़ा आनंद हुआ, उनका प्रहलाद रख दिया। प्रहलाद जन्म से भगवान के बड़े भक्त हो गए। 5 वर्ष हो गए जाकर के लालित 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ियत प्राप्त 16 वर्षे पुत्र में समाचरित। देखो छोटे बच्चों का नियम है कि 5 साल तक बच्चे को लाड प्यार करो, धमकाओ, प्रेम करो, उसे छाती से लगाओ, खूब लाड प्यार करो। 10 साल तक हो जाए धमकाओ, मारो, पीटो उसको, अपराध का छप्पड़ मारो उसको, डराओ धमकाओ। 10 साल तक, 12 साल तक कोई गड़बड़ करे मारो उसको, डराओ धमकाओ। 16 साल का बच्चा हो जाए ना, मित्र के समान उससे आचरण करना चाहिए। ऐसा नहीं करोगे आप तो हमेशा उसको छाती पे लगाओगे तो बालक आपकी खोपड़ी पाँव रखेगा, बाप नहीं मानेगा, आपकी बात नहीं मानेगा, आपको परेशान कर देगा। बच्चे को भय दिखाना, भय भी बच्चे को भय होना चाहिए, मेरे माता पिताजी डर लगेगा, और नहीं डरेगा तो नहीं मानेगा बात, मनमानी करेगा। आजकल बालक ऐसे जन्म रहे हैं, माता पिता डरते हैं, एक बच्चा हो जाए बस जाके नाम काम बंद कर दो। अब तो एक लड़का ले पूछिए, लड़के लड़का एक ही इच्छा, एक लड़का बड़ा भारी मकान, बड़ा सा लड़को एक ही, ओके भी टापबरी है ही नहीं, कहीं कर महाराज टापबरी को नहीं, बड़ा मेल माने बड़ा लड़का। अरे कहते 10 बच्चे पैदा करो, लेकिन नहीं साहब, गवर्नमेंट कहती आबादी कम करो, मुसलमान तो बढ़ रहे हैं, आप कम हो रहे हो, खूब बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट भी उनको जाकर उनको चापलूसी करती है, वोट मिलेंगे वोट मिलेंगे, आप कम हो रहे हो। 36 लोग, अरे कितने कितने पैदा होते थे, 4 बच्चे, धर्म धीर हित भगत भयहारी, 4 बेटे हमने, एक बच्चा बस कटा लो नस। अरे क्यों तुम बनते हो भाई, है भगवान क्या हुआ जगत का। ऐसे पुत्र कई बेटे थे। प्रहलाद जी भगवान के, प्रहलाद को माता के पेट में भक्ति प्राप्त हो गई थी। पढ़ने के लिए जाओ बेटा, पढ़ने जाओ। संडामर्क शुक्राचार्य के 2 लड़के थे, संडामर्क, उनकी पाठशाला थी, वहाँ भेजा, इसको पढ़ाना, राजनीति पढ़ाना, मेरे को मेरे दुष्ट देवताओं से बदला लेना है, ऐसी शिक्षा पढ़ाना इसको। प्रहलाद जी गए, वैसे जाने लगे, रास्ते में कुमार का घर था, वहाँ आंबा लगा हुआ था, वहाँ बर्तन पक रहे थे, तो भूल में कुमारी के एक बर्तन में कुमारी ने, बिल्ली ने बच्चे दे दिए। कुमारी ने भूल के उस बर्तन को रख दिया उसमें और आग लगा दी। याद है कहाँ गई वो हंडी, कहाँ गई हंडी, बच्चे थे उसमें, तो जल रहा है। अब राम क्या करें, हे भगवान बचाना इसको, हे परमात्मा बचा सकते हैं, तो हाथ मारा, वो कीर्तन करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इसी मंत्र से मनुराजा ने राम रूप का ध्यान किया, इसी मंत्र से महादेव ने घोर हलाहल पान किया। रमा सभी सृष्टि में भरता ब्रह्मा का भंडार यही, नारद की त्रेणों के पावनी वीणा की झनकार यही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रहलाद जी के साथ बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कीर्तन चल रहा है, उधर से आए पढ़ के, गुरुजी के स्कूल से विद्यालय से पढ़ के आए प्रहलाद जी, उसने आंबा खोला, जैसे प्रहलाद जी आए और वो मटका निकाला, उस मटके अंदर तो बच के फुदक के दौड़ गए बिल्ली को। ये क्या हुआ, किसने बचाया? तुम्हारे पिता ने नहीं, मेरे पिता ने नहीं, तुम्हारे पिता नहीं बचाए, परम पिता परमात्मा ने बचाया, तुम्हारे पिता तो कोई रक्षा नहीं कर सकते हैं, भगवान ने बचाया। भगवान कौन सा? तो ही परमात्मा परब्रह्म जिस सबको बनाया है। भगवान की प्रहलाद की भक्ति जागृत हुई, गुरुजी वही मंत्र पढ़ूंगा जिसमें राम रमते हो।
राम नाम श्रवण कीर्तन विष्णु श्रवण पाद सेवन, भगवान कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए, भगवान के चरणों का सेवन करना चाहिए, भगवान के पादारविंद का पूजन करना चाहिए, भगवान को साष्टांग वंदन करना चाहिए, भगवान को आत्मसमर्पण करना चाहिए। भगवान में आपका हूँ न, रोज भगवान को प्रार्थना करो। मन मन्मा भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। बारंबार भगवान को प्रणाम, बारंबार। प्रहलाद जी महाराज बारंबार भगवान को वंदन करते हैं। अपने मित्रों को, मित्रों राम नाम कीर्तन करो। घर के पढ़ के गए, बेटा क्या, बेटा क्या पढ़ा, बेटा तू क्या पढ़ के आए बेटा? पिताजी भगवान का नाम सबसे बड़ा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो रे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आ वस्तु अमोलक दीम्हारा सतगुरु, वस्तु अमोलक दीमार सतगुरु, भव सागर तरवायो, भव सागर तरियायो। सत की नाव केवटिया सतगुरु, सत की नाव खिवैया मेरे सतगुरु, भव सागर तरियायो। पायो जी माने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। आ चोर न लेवे वाको खरच न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। चोर न लूटे खर्चे न खूटे, चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु जी मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस गुण गायो रे, पायो जी मैंने हरख हरख जस गायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये रतन धन से संजो के रखना, भूल नहीं जाना, टिकट है ये, पास में रखना। भूल जाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान के नाम का गान करें। कौन है, किसने पढ़ा है इसको, क्या बोलता है ये? पिताजी हित्वात् प्रतापम ग्रहमंद कोपम वनम गतो यद्धरि महास्त्रये। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। ग्रहांत कूपम, ये अंधकूप है, अंधेरा कुआ है। पिताजी ये संसार अंधेरा कुआ है। आवागमन के चक्कर से मुक्त होने भगवान ने बड़ी कृपा की, मानव शरीर दिया है, इसलिए ये अंधेरा कुआ है। इसलिए सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाकर, एकांत में जाकर भगवान के नाम का चिंतन सुनो को दुष्ट सकेंगे। किसी जा फेंक दिया गोश्त से, गोश्त उठा कर फेंक दिया। क्या बोल रहा है? बुलाओ शुक्राचार्य को, ये क्या बोल रहा है? अरे क्या करूं, मारे तो ऐसे ही बोल रहा है। तो ये बोलता रहता, कीर्तन करता रहता है, कुछ पढ़ता ही नहीं है। प्रहलाद डराया, धमकाया, खूब डराया। इसको हाथी के नीचे कुचलवा देंगे, परस अग्नि में जला देंगे। काल कोठे में रोक दिया प्रहलाद जी महाराज को। 3 दिन हो गए। लक्ष्मी बोली, भगवान आपका भक्त कितना कष्ट पा रहा है। 3 दिन हो गए, प्रहलाद ने भोजन भी नहीं किया, जल भी नहीं किया। तो माताओं का काम है ना, बेटा तो आपका ही ना। लक्ष्मी महारानी सोने के कटोरे में कामधेनु माता गाय के दूध में दिव्य खीर बनाकर प्रहलाद जी महाराज के पास भेजी। और प्रहलाद जी खीर खा रहे। जाओ, मर गया कि जीवित है? देखा दूतों ने
कि हमारा खीर झपड़ रहा हो, सोने का खीर बड़ी सुगंध आ रही है, अरे खीर खा रहा है। जिसने माता के पेट में 9 महीने तो हमारी रक्षा की थी, है कालकोटि बड़ी अच्छी भजन करने में बड़ा आनंद आता है। परम भक्त प्रहलाद को दुष्ट पिता ने कष्ट दिया, गिरि से गिरा अग्नि में डाला, विष प्याला तैयार किया। परम भक्त प्रहलाद को जब दुष्ट पिता ने कष्ट दिया, गिरि से गिरा अग्नि में डाला, विष प्याला तैयार किया। विष हो गया अमृत, अग्नि चंदन सी लगती थी, बार बार उनके मुख से यही ध्वनि निकलती थी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। गिरि से गिराया अग्नि में, होलिका भौजी आ गई। क्यों डरते हो भाई, क्यों परेशान हो? अरे मैं अग्नि स्नान करती हूँ, हजारों मन इकट्ठी करा दो आज, इसका पता ही नहीं चलेगा। हजारों मन लकड़ी इकट्ठी करा दी, आग लगा दी। होलिका भौजी बहन अपने भतीजे को लेके बैठ गई, अग्नि लगा दी, दूध उकर जली अग्नि। ब्रह्मा ने कोट दिया था होलिका भौजी को, वो कोट भी होलिका भौजी जल गई, वो कोट प्रहलाद जी महाराज को उड़ा दिया। प्रहलाद जी महाराज का बाल बांका ने, अग्नि जल गई, समाप्त हो गई। प्रहलाद जी महाराज बाहर निकल आए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय भगवान की जय। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बारन बांका करके जो जगबेरी। प्रहलाद जी निकल आए। सोने में अग्नि में सोना तब जाता है। प्रहलाद जी कुछ मरा नहीं, कीर्तन चल रहा है प्रहलाद जी के यहाँ, सब भक्त कीर्तन कर रहे हैं। कहते महाराज प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप क्या हुआ? मैं कीर्तन कर रहा है, जाओ पकड़ के लाओ उसको। 5-7 सिपाही भेजे, पकड़ के लाओ। सिपाही गए और वहाँ ऐसी प्रहलाद जी का रूप सवार हुआ, वो भी कीर्तन करने में लगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण। वो कीर्तन कर रहे हैं, आया नहीं। अरे हमारे वो भी कीर्तन करने लगे। फिर 15-20 रुपये और भेजे, जाओ पकड़ के लाओ। वो भी कीर्तन करने लगे। हजारों जो भी सिपाही भेजता था, सब कीर्तन का बड़ा भारी कीर्तन संकीर्तन मंडल बन गया। सब कीर्तन कर रहे हैं। बड़ा क्रोध आया हिरण्यकशिपु को, बड़ा दौड़ा गया, बड़ा भारी कीर्तन चल रहा है। तुरंत गया हिरण्यकशिपु, जैसे प्रहलाद का हाथ पकड़ा और लाइन फल्ट हो गई, दीपी गड़बड़, सब लाइन चली गई। दुष्ट ने हाथ लगाया, सब कीर्तन बंद हो गया। चले दुष्ट पकड़ा प्रहलाद जी को, कहाँ है तेरा ईश्वर, कहाँ बताऊं, कहाँ नहीं है। मुझ में तुझ में खड़ग में खम में हरि व्यापक सरस समाना प्रेम ते प्रकट हुए। कहाँ है मेरे भगवान, सब जगह है, वो परमात्मा कहाँ नहीं है। एक खम्बा बड़ा भारी लाल करवाया गया, इसमें है। प्रहलाद ने कान घुर घुर इसके सिंह को रोक दिया। हो सायंकाल का समय था, दौड़ा आया इसमें भगवान ने, जो से तलवारड़ी नरसिंह भगवान की गड़ गड़ गुर गुर करके नरसिंह भगवान पड़ हो गए। पकड़ के तुरंत ही हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। नरसिंह भगवान की जय। पकड़ा जैसे कोई शेर किसी हरिण को पकड़ता, बाज किसी बिल्ली चूहे को पकड़ लेती, ऐसा पकड़ा। बता कौन है? मरू मनुष्य हूं, देवता हूं, दानव हूं, मानव हूं, भूत प्रेत पिशाच, कौन हूं? नरसिंह।
बड़े बड़े दांत, न अस्त्र न शस्त्र। भगवान ने आकर के कुछ नहीं है, कुछ नहीं, अंदर हूं कि बाहर हूं, ऊपर हूं कि नीचे, डेरी पे बैठ गए। आधे सूर्यनारायण अस्त को, आधे बाहर। महीना कौन सा है? बोले महाराज पुरुषोत्तम महीना, अधिक मास का महीना बना दिया भगवान, 12 महीने बाहर है। देर पर बैठे भगवान, हिरण्यकशिपु को दोनों नाकों से विदीर्ण कर दिया। गोविंद भगवान की जय जयकार देवता करने लगे। भगवान का क्रोध बढ़ रहा है, देवता स्तवन कर रहे हैं, किसी के नहीं सुन रहे हैं, यक्षों ने, देवताओं ने, सबने भगवान का स्तवन किया। कोई भगवान को राजी करने को तैयार नहीं हुए। भगवान का क्रोध बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मी जी महारानी के पास गई, बुलाओ नारद जी, लक्ष्मी जी आ जाए, कभी घरवाले को देख के क्रोध उतर जाए। लक्ष्मी महारानी के पास पहुंचे, मैया मैया भगवान को नरसिंगा उतार लिया है, दर्शन करना। हाँ चलो चलो। थोड़ा श्रृंगार किया, माता जी ने आ गई, नरसिंह को डर गई, महाराज थारा भगवान थे जनो नारद जी मत जाओ, मैं दूर से ही प्रणाम करूँ। नारद लक्ष्मी भी डर गई, सब डर गए, सब डर गए। प्रहलाद जी महाराज आपके कारण भगवान नरसिंह धारण के, आपके पिता ने बड़ा कष्ट दिया है, आपके द्वारा ही भगवान का क्रोध शांत हो गया। सब डर गए। प्रहलाद जी, सिंह का बच्चा सिंह से नहीं डरता है ना। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके चले गए भगवान के पास में। तुरंत भगवान लपके प्रहलाद जी गोदी में बिठा लिया। सिंह जैसे बच्चे को चाटता अपनी जबान से, नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। जाते ही नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। बेटा तेरे पिता ने बड़ा कष्ट दिया, मुझे आने में बड़ी देर हो गई, क्षमा करना मुझे। भगवान प्रहलाद जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयो सिद्धा सत्यकतानमतयो वचसाम प्रवाहि। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। मैं असुर योनि में उत्पन्न हूँ, असुर बालक आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ? हे भगवान आप तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। विप्राडि सद्गुण विचारबिंदनाभ पादारबिंदु मुखा सपचम वरिष्ठम। ब्राह्मण 12 गुणों से श्रेष्ठ युक्त है। विद्या है, दान है, तप है, तपस्या है, त्याग है, ओज बल तेज से परिपूर्ण है। लेकिन ऐसा ब्राह्मण भगवान का भक्त नहीं हो रहा। जा रहा रो रहे हैं, आ रहा हंस रहे हैं, पुत्र का जन्म हुआ, बहुत तालियां बज रही, बधाइयां बज रही है। कोई चला गया, रो रहे हैं। ये तो रागत देश है। इस दुख में बहुत जुलसा में कई जन्मों तक दुखी होता रहा। रागत देश से ऐसी कृपा करो, दागत देश से मुक्त हो जाओ। ये संसार की दुष्ट मिला, अपना शत्रु मिल गया, जल गया हृदय, मित्र मिल गया, प्रसन्न हो गए। यही तो ये भगवान से मुक्त करने की सेवा कथा नरसिंह विरंच गीता। ये भगवान आपकी सेवा, आपकी कथा सुनने को मिले, आपके भक्तों का संग मुझे प्राप्त हो। प्रहलाद तो मुझे मांग क्या चाहिए? बेटा मांग। बार बार भगवान नरसिंह कहते नहीं मांगोगे, नहीं चाहिए कुछ नहीं, और मांग बेटा, मांग ले, मेरी इच्छा मांग, आप दोगे? हाँ। बोले ऐसी कृपा करो मैं कुछ भी नहीं मांगू, ऐसी वरदान दो ऐसा कि मैं कुछ मांगू ही नहीं। अपने बेटे प्रहलाद जी को ऐसा निष्काम भक्त जान करके गोदी में बिठाए। बेटा अपने पुत्र का को राज कर दिया। पिता बने मेरे पिता का अंत्येष्टि होना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु की अंत्येष्टि की संस्कार किया उनका, और जाकर के प्रहलाद जी महाराज का अभिषेक किया। प्रहलाद जी महाराज की भक्ति से परिपूर्ण है। इसके बाद में भगवान अपने दिव्य धाम को चले गए। आगे वर्णाश्रम, आगे भगवान के त्रिपुरासुर के वध की कथा है। त्रिपुरासुर उनका दैत्य से बड़ी तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त किया, मैं किसी से न मरूं। 3 बड़े बड़े विमान बनाए, अमर विमान। तो वो पर्वतों पर चलने वाला, पानी में चलने वाला, कहीं देवताओं के देवपुरी में चला दे, आसमान में उतारे, के घर में ऋषि मुनि को झोपड़ी उतारा। बड़ा ऋषि मुनि बड़े कष्ट में। भगवान प्रसन्न होकर भगवान देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान से प्रार्थना की। भगवान शंकर के लिए देवताओं ने एक ऐसा बाण, एक धनुष बनाया। उस धनुष से एक बाण से ही 3 उपनों को भेज दिया। इस भगवान ने त्रिपुरासुर का वध किया। आगे नारद जी महाराज के जन्म कर्म कथा। नारद जी दासी पुत्र थे। पहले ब्रह्मा जी गंधर्व थे। ब्रह्मा जी की सभा लगी थी, वहाँ ब्रह्मा जी सभा कर सारे अप्सराएं नृत्य कर रही थी। ब्रह्मा नारद जी की दृष्टि जब गंधर्व थे, एक अप्सरा पड़ गई और हंसने लगे। ब्रह्मा जान के श्राप दीजिए, जाओ तुम दासी पुत्र बन जाओ। भगवान की भक्ति से वही दासी पुत्र नारद जी महाराज भगवान के परम नारद बने। आगे वर्णाश्रम धर्म की कथा है। भगवान ने अवतार लेकर के
सृष्टि का विभाजन किया, सृष्टि को स्थापन किया भगवान ने। वो 4 ब्रह्मा जी महाराज के 4 मुख हुए, 4 वर्ण हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, 4 आश्रम हुए, ब्रह्मचर्य गृहस्थ संन्यास वानप्रस्थ संन्यास। ब्राह्मण का कर्म है तपस्या करना, वेद का अध्ययन करना, त्याग करना, तपस्या करना और सारे संसार को ज्ञान देना और वे ब्रह्म और परम पद को प्राप्त कर लेना। क्षत्रियों का कर्म है यज्ञ कराना, यज्ञ करना, प्राणी मात्र रक्षा करना, धर्म के लिए अपने प्राण को हथेली पे रख करके समरांगण में कूद पड़ना, प्राण दे देना धर्म की रक्षा करने के लिए, और देश धर्म की रक्षा करने का काम क्षत्रियों का है। इसे भगवान क्षत्रिय के घर में जन्म लेते हैं। और वैश्यों का काम धर्म का संचय करना, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्यों कर्म है कृषि करना और बड़े कारखाने खोलना, धर्म का सत्कर्म लगा करना, उपार्जन करना, सब प्रजाओं को धन को बांटना, ये वैश्य का कर्म है। धर्म का काम में लगाना, खर्च करना, शुद्ध काम सेवा करने का। 4 वर्ण 4 आश्रम। ब्रह्मचर्य ग्रस्त, ब्राह्मण का ब्रह्मचर्य का पालन करके गुरु आश्रम में षडंग वेदों का अध्ययन करे और नैष्ठिक ब्रह्मचारी दीक्षा प्राप्त करें और फिर संन्यास लेकर के या तो ग्रस्त हो जाए, सदग्रस्त बन करके अग्नि का सेवन करे, अग्निहोत्र करे, कठिन कठिन व्रत करे और फिर मोक्ष का आराधन करे। और क्षत्रिय का धर्म है ब्रह्मचर्य ग्रस्त और वानप्रस्थ, 3 आश्रम क्षत्रिय के लिए हैं। ब्रह्मचर्य ग्रस्त और वानप्रस्थ क्षत्रिय के आश्रम है। वैश्य के 2 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य ग्रस्त और शूद्र का केवल ग्रस्त आश्रम है। इस प्रकार जाकर ब्रह्मा ने सृष्टि का विधान किया है। ब्राह्मण साक सतोगुणी है, उनके द्वारा सृष्टि से परिपूर्ण राम राज्य के सारे राज्य की स्थापना भगवान ऐसा करके जीव ब्रह्म परम तत्व को प्राप्त कर जाता है। ऐसा कहते ही हे राजन, ऐसा कि 7वें स्कंद की समाप्ति 8वें स्कंद में मनमंत्रों का वर्णन है। सर्वोच्च मनमंत्र में भगवान ने अवतार दिया। स्वयंभू सर्वोच्च तामस उत्तम। सर्वोच्च मनमंत्र में भगवान ने, राजन भगवान ने नाना प्रकार की लीला की। भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की ग्राह से गजेंद्र को बचाया। कृपा की कथा मुझे विस्तार सुनाइए। राजन, त्रिकूट पर्वत के ऊपर बहुत बड़ा ऋतुमान गंधमार्ग का बगीचा है। वहाँ बगीचे में बड़ी सुंदरता है, बड़ा भारी सौरभ भरा हुआ है। वहाँ मंद मंद गर्मी ग्रीष्म के समय में जेठ आषाढ़ में बड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती, बड़े ठंडा जल है उसके अंदर। बड़े बड़े बगीचे हैं, बड़े फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। अशोक है, चंपा है, नारियल है, नाना प्रकार आम के वृक्ष हैं, कदली के फल, नाना प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, फलित हो रहे हैं, भरे गुंजार कर रहे हैं। वहाँ उस क्षेत्र में का राजा गजेंद्र नाम का राजा था और सारे वो राजा था। वहाँ सब पशु पक्षी सिंह भी उससे डरते थे। एक बार गर्मी का समय था, भयंकर गर्मी, लू चल रही थी। अपनी पत्नियों को बच्चों को राजी करने के लिए वो पिकनिक मनाने के लिए उसी वहाँ त्रिकूट पर्वत के ऊपर चला गया और ऋतुमान का वहाँ जब बगीचा था, गर्मी का समय गया। वहाँ जाकर ठंडी ठंडी सुंदर हवा, मंद सुगंधित ठंडी हवा, बड़ा आनंद हुआ। बड़ी प्यास लगी थी। सरोवर में अमृत के समान जल पिया। उस जल के अंदर में समुद्र में सारस, हंस, कारंडव, जल पक्षी, जल कुक्कुट विहार कर रहे थे, मधुर मधुर बोली बोल रहे थे। कमल पर नाना प्रकार के भंवरे गुंजार कर रहे थे। बड़ा सुंदर ऋतुमान का बगीचा था। वहाँ उसने गजेंद्र ने जल पिया, अपनी पत्नियों बच्चों ने पिया और ठंडे ठंडे पानी में आनंद विहार बनाने की जल क्रीड़ा करने के लिए उतर गया। साधारण मनुष्य जब ज़्यादा गंगा जी में नहाते हैं कि नहाते, हम मनमोज मनाते हैं। और गजेंद्र जी अपनी पत्नियों को, कई पत्नियां उसकी महाराज, कई बच्चे, पोते नाती, कई उसके पोते देवते, उनके बच्चे, बड़ा भारी परिवार, बड़ा प्रसन्न हो मेरी बच्चियां हैं, बड़ा भारी परिवार उसका, बड़ा मौज मना रहे। ये मेरे बच्चे, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्ची, ये मेरी लड़की का लड़का, ये लड़का, ये बुआ का लड़का, वो सारे बड़ा परिवार, वो बड़ा भारी सबको आनंदित कर रहा है। गोते लगा रहा है सबको। अपने हथनियाँ अपने सूंड से जल ले करके वो हाथी को स्नान कर रहे हैं, पति देवता को स्नान कर दीजिए, छोटे छोटे बच्चों को स्नान कर रहे हैं, छोटे बच्चे अपने पिता को जल छिड़क रहे हैं। आनंद मना रहा है इसके अंदर। समुद्र संसार समुद्र में सब आनंद लेते हैं। आनंद में बड़ा भारी कष्ट है। एक मगर भी रहता, काल भी रहता है। काल को भूल करके आनंद मनाओगे तो बड़ो गड़बड़ हो जाएगा। वो काल रूपी एक मगर रहता था। वो मौज मस्ती मनाते मनाते देख उसने आकर के मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया।
खींचता है, हाथी खींचता है, पत्नियां खींचते, फिर ले जाता है, फिर अंदर ले जाता है। जल में तो मगर की शक्ति बढ़ती ना, हाथी की जमीन के ऊपर का होता कि मैदान में होता तो हाथी उसका कचूमन निकाल देता, लेकिन करे तो क्या, मगर को किस शक्ति जल में बढ़ती। बारंबार युद्ध हो रहा महाराज, कभी हथनी को पकड़ लेता है, फिर अंदर ले जाता है, फिर तो हंसक गया तो उसकी पत्नियां भी हाथी को पकड़ के उसको पकड़ कर खींचने लगी। उधर मगर खींच रहा है, एक तो मगर, एक तो उसकी पत्नियां, बच्चे तो हाथी को खींच रहे हैं, कब तक करे। आखिर में तो भैया वो मगर पड़ के ले ही गया। जब अंदर चला गया, सारी पत्नी बच्चों को ले, चलो 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 चलो, अपने बच्चों को ले, सब उनकी पत्नियां, चलो बाहर चलो, सब सब पकड़ पकड़ो, अपन तो बच्चों। सब संकट काल में हाथी को छोड़ करके चली गई। हे भगवान, मैं इनको अपना समझता था, आज सब मेरे को छोड़ के चली गई। ये सब व्यथा संसार है। हे नाथ, उसके मन में पूर्वजन्म का जो ज्ञान था सब मन से त्याग दिया। बच्ची बच्चों को, अपने बच्ची और पत्नी को त्याग दिया मन से ना उसने, तो हृदय में ज्ञान प्राप्त हो गया, व्यवस्थित हो गया। सबका ध्यान छोड़, बच्चे पत्नी और स्त्रियों का ध्यान छोड़ करके व्यवस्थित हो गया। एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या, सुखदेव जी महाराज के राजन, एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समादाय मनोहृदि जजा परमम जाप्यम पराग ज्वन अनुशिक्षितम। वो व्यवस्थित होकर के सबसे अपना नाता तोड़ दिया। और पूर्व जन्म में जो इंद्रदुम्न नाम का राजा था, रोज पाठ करता था, रोज पाठ करता था। अंतिम काल में वही पाठ याद आ गया। ऐसा करो, हाथ ने पकड़ा और जाकर के सबको छोड़ दिया। डरने लगा, मरने लगा। बोले एक भगवान ने कृपादक शक्ति ने एक फूल प्रकट कर दिया, फूल आ गया। गजेंद्र याद करता, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ जाना, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ जाना। ओ मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के। भगवान को याद कर, संकट काल में भगवान को याद करो। गरुड़ पे चढ़ के आ जाना, 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 मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ जाना। ओ मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के। अब ले जा रहा है, मगर ले जा रहा है, अब जाने की तैयारी है। कैसे भजन करूंगा? अब मरने की तैयारी, ना घोड़ा मिले ना गाड़ी। अब मरने की तैयारी, ना घोड़ा मिले ना गाड़ी। अब चलने की तैयारी, ना घोड़ा मिले ना गाड़ी। अब चलने की तैयारी, ना घोड़ा मिले ना गाड़ी। अब मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ जाना। ओ मेरे दीन बंधु भगवान ले जा रहा है, कृपा करो। गरुड़ पे चढ़ के आ जाना। मैं बोल नहीं सकता हूँ, दीन बंधु। मैं वात पित्त के प्रभाव से बोल भी नहीं सकता, मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई। मेरी बाचा जब रुक जावे, कुछ बोल नहीं ये पावे। मेरी बाचा जब रुक जावे, ये बोल नहीं कुछ पावे। मेरी बाचा जब रुक जावे, कुछ बोल नहीं ये पावे। मेरी बाचा जब रुक जावे, ये बोल नहीं कुछ पावे। तब मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ जा। ओ मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ जाना। रोज प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करो, तल्लीनता से प्रार्थना करो। भगवान मन में आपके विराजमान हो जाएंगे। अंतिम काल में आपको जागृत कर देंगे। मुझे मरना, सबसे नाता तोड़ कर एकमात्र भगवान से नाता जोड़ो। इतने भगवान आ गए,
जैसे कमल का फूल आ गया, भगवान की कृपा शक्ति ने एक कमल का फूल प्रकट कर दिया। तुरंत गजेंद्र ने उठाया, हे नाथ अब कुछ भी नहीं, ये आपको एकमात्र पुष्प चढ़ाता हूँ। भगवान ने एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ताय प्रचति तदम भक्तु प्रत अस्नामी प्रेतात्मना। एक पत्र गजेंद्र का एक फूल अर्पण किया, भगवान की कृपा शक्ति ने भगवान को प्रकट कर दिया। द्वारका में शब्द गायो, द्वारका में शब्द गायो, सोर भायो भारे, शंख चक्र गदा पदम गरुड़ ले सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे। अब की बेर पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन गोविंद भगवान। ऐसी भगवान से दीन बनकर के संकट काल में प्रार्थना करो। भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो में जाना। भगवान गजेंद्र की भगवान ने रक्षा की। एवं गजेंद्रम वर्णित विशेषम ब्रह्मादियो। इस प्रकार की स्तुति की, कोई नहीं आए, ब्रह्मा देवता भी नहीं आए, तो भगवान स्वयं भगवान प्रकट हो गए। सहसा सहजहार भगवान तुरंत भगवान आए और उतर कर तुरंत अपने हाथ में चक्र लिया और भगवान ने जैसे गजेंद्र को पकड़ रखा था, मगर ने चक्र के द्वारा उसका मस्तक विदीर्ण कर दिया। भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया। देवता आकाश से पुष्प की वृष्टि करने लगे। परीक्षित राजा ने गुरुदेव गजेंद्र कौन था? अंत्ययुगान ऐसी रक्षा की। ये इंद्रदुम्न नाम का राजा था, नित्य भगवान की पूजा करता था। देवल मुनि आए, उनका सत्कार नहीं किया, ध्यान में बैठा हुआ था, उन्हें श्राप दिया तो हाथी बन जा। भान ध्यान भंग हुआ, चरणों दोनों चरण पकड़ ली, हमारी गलती हो गई। बार बार प्रार्थना नहीं बेटा। जिस जो भजन जो भक्ति एक अंतिम काल में की जाती है, जहाँ अंतिम काल में राजा तो गजेंद्र नाम का राजा ही बनेगा। अंतिम काल में तेरे को भगवान की याद आ जाएगी, जय तेरा मोक्ष हो जाएगा। ये मगर कौन था? ये हु नाम का गंधर्व था। ऋषि स्नान कर रहे थे, उनने उनकी मजाक की और जैसे सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे ना, गोता लगाया और महाराज का पांव पकड़ लिया, डर गए। मगर आ गया, जा तो हंसने लगा, भगवान की महात्मा की मजाक करने लगा। तो हु गंधर्व यानी क्या है? हु देवताओं के विदूषक है। ये नाटक जैसा ना शाम को जो हंसाता है वो विदूषक। तो हु हा गंधर्व का नाम हु हा, ये नाम है गंधर्वों के। तो हंसाते रहते, देवताओं को मनोरंजन कराते थे। ये हु नाम का गंधर्व था, हंसने लगा, जो महात्मा की मजाक की ठट्टा किया, जा तो मगर बन जा। प्रणाम किया, मगर आपने मगर का श्राप दे दिया। हमारा तो कर्म ही हंसाना ऋषियों को, सबको मजाक करना। किसी भक्त का पांव पकड़ लेना तो उद्धार हो जाएगा। जा गजेंद्र का पांव पकड़ा, भगवान की कृपा से मैंने भगवान ने उस ग्रह का उद्धार किया। फिर भगवान ने गजेंद्र का इस प्रकार इस गजेंद्र मोक्ष कथा को अंतिम काल में सुनता है, नित्य जो पाठ करता है, अंते नारायण स्मृति, अंतिम काल में उसको भगवान की याद आ जाती है और मरते मरते भगवान की याद करते करते वैकुंठ धाम को चला जाता है। रात्रि में बुरे स्वप्न दिखे, बुरे सपना आवे, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाले को अच्छे सपना आएंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। आगे महाराज आगे क्या होता है सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं। चाक्षुष मर्मंतर में देवताओं ने समुद्र का मंथन किया। देवताओं ने समुद्र का मंथन किया, दैत्यों ने देवों पर अधिकार कर लिया।
अमृत भी अपने अधिकार में कर लिया। ब्रह्मा जी के पास देवता लोग, महाराज क्या होगा, कैसे बचेगा? अरे सांप, अगर सांप दूध पिएंगे तो महाराज पैपानम विजंगानाम केशव केवलम विषवर्धनम, सांप अमृत पिएंगे देव तो दुनिया को दुखित करेंगे। गुंडे बदमाश डाकू लुटेरे अगर खूब अच्छा माल खाएं क्या करेंगे? दुनिया को दुख देंगे। गुंडे बदमाश अगर खूब माल खाएंगे तो दुनिया को दुख देंगे। मोदतुर्वश्यक 7 रुपये वृश्चिक सर्प हत्या प्रहलाद जी कहते हैं। महाराज सांप की बिच्छू की हत्या हो जाने पर महात्मा प्रसन्न होते कि दूसरों को दुख देते ना। आपने मेरे पिता की हत्या की, बड़ा अच्छा किया। मोदे 7 रुपये वृश्चिक सर्प हत्या, महात्मा संतु पुरुष भी सांप और बिच्छू की हत्या दे करके वो भी प्रसन्न नहीं होता कि दुख देंगे किसी को। इसलिए तो जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, क्या करें, अमृत भी नहीं है, अमृत समुद्र में, उसका मंथन किया जाए, फिर संधि की जाए। भाई देवताओं में शक्ति है और असुरों में बल ज्यादा, तो संधि करो। संधि करोगे तो संधि करके समुद्र का मंथन करो, अमृत मिल जाएगा। युक्ति से काम लेना। देवता लोग सब गए साहब, देवताओं के पास गए, भैया समुद्र में अमृत है। हाँ अपना, अरे अपन मासी के भाई है ना, आपकी माता हमारे मास थी, दीति और अदिति, दोनों बहने बहनाई ना, और बहनी बहन के अपन भाई माँ से बेटा भाई और मासेरा बेटा भाई। हाँ लड़ कहीं तो भैया प्रेम करांगा, एकता करांगा तो भाई समुद्र का मंथन करेंगे, अमृत मिलेगा, आपको मिलेगा, हमको मिलेगा। हाँ बात ठीक है भाई, हाँ करेंगे। ऐसा नहीं, मंदराचल पर्वत को लाना पड़ेगा, वासुकी नाक की रस्सी बनानी पड़ेगी, मंदराचल पर्वत की रई बनेगी। ये काम दैत्यों का ही है। हाँ ले आएंगे, उठा लाए। वासुकी नाग के पास गए, महाराज कृपा करो, नहीं आप तो दिव्य हो ना, अब अमृत मिलेगा तो आपको भी देंगे अमृत हम, आप रस्सी बन जाओ। हाँ भैया चलो। वासुकी नाग को प्रसन्न कर लिया, मंदराचल उठा के लाए, शीर्ष समुद्र में जाकर उतारा और वासुकी नाग लपटे और नीचे धसने लगा। वो बिना आधार के टीके कैसे हो? अंदर चला गया, भगवान की याद करी, हे भगवान आपके बिना कैसे होगा? भगवान विष्णु का स्तवन किया, हे गोविंद हे गोपाल कृपा करो, भगवान का स्तवन किया। देख लेंगे भगवान की ओर कैसे होगा मंथन। भगवान कछुए का रूप धारण करके आए। भगवान ने कछुआ बन करके नीचे गोता लगाया और रई को ऊपर ले लिया महाराज। फिर वासुकी नाग, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य रगड़ करने लगे। वो देवताओं को पहले पकड़ाया, पहले पकड़ाई पूंछ, देवताओं ने पूंछ पकड़ी और दैत्यों को पूंछ पकड़ा दी। पूंछ कितने पकड़ लो, हम मुंडा हम पकड़ लो, तो फण की तरफ हो गया देवता और पूंछ पकड़ी। दैत्यों को सब काम उल्टा लगता है। वाह बड़े बुद्धिमान मालूम पड़ते हो, ये गंदा भाग हम पकड़ेंगे, ये गंदा भाग मलमूत्र करता हम नहीं पकड़ेंगे, हम मुंडा पकड़े। पकड़ो माल थे, पकड़ लो थे बड़ा बाप का। तो दैत्यों ने तो पकड़ा मुंह और पूंछ की तरफ हो गए देवता लोग। और मंथन चला साहब, चलते चलते वासुकी नाग की नस कटने लगे तो फूं फूं और हुंकार से सारा विष उगलने लगे। वासुकी नाग विष उगलने लगे तो विष जैसे दैत्यों को पड़ा, काले कटो हो गए, छोड़े भी कैसे? नाक कट जाएगी हमारी। हमारे छोड़ने काले कट, देवता बिल्कुल तवा का पेंदा, दैत्य को काले कट हो गए दैत्य लोग। देवता बड़े हंसे, हंसना नहीं भगवान, हंसना नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, हंसी कभी नहीं कीजिए, हंसी कड़े की मोड़े, या हंसना नहीं, गंभीर हो जाओ। समुद्र का मंथन किया महाराज। सबके पहले क्या निकला? जहर निकला, छोड़ के भाग गए, बचाओ बचाओ, ऐसा विष निकला महाराज की, जलने लगा, भाग गए देवता। देव से क्या होगा क्या होगा, क्या डर, ब्रह्म आकाश नहीं, डरना नहीं, इसको इकट्ठा करो। जहर के बाद ही विष के बाद अमृत निकलता है। कौन देगा अमृत? घर का बड़ा बुढ़ाई विष पीता है ना, घर में झगड़ा होता है ना, तो बड़े दादाजी होते हैं, उस बात को समन करते हैं, भाई बोलते कुछ नहीं, बोलेंगे झगड़ा हो जाएगा। बड़े का समर्थन करेंगे, छोटे का समर्थन करेंगे, सब झगड़ा हो जाएगा, बोलो ही मत। भगवान शंकर चुपचाप बैठे थे, शंकर भगवान को लेके जाओ। शंकर भगवान कैलाश के ऊपर थे, सब विष लिया और देवता लोग गए, भगवान शंकर का स्तवन किया। शंकर भगवान की क्या बात है, समुद्र का मंथन किया ब्रह्मा जी की आज्ञा से, हमारे अमृत के लिए, अमृत मिलने का विष निकला है, रक्षा करो हमारी। वो कटोरा बढ़ाया, मैया कहीं करो हमारा, कहीं हाथ बढ़े देखो कहीं है, मैं 20 से 20 महाराज 20 देने आएगा को। पर कोई बात नहीं देवी, कोई देने तो आए है ना, मैं राम में बड़ी शक्ति है, चिंता मत करो देवी। माता ने मना किया, अम्बा मैया ने, भवानी ने, मत पियो। भगवान नहीं रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ये मेरे लिए विष तो अमृत है, मेरे राम में बड़ी शक्ति है, राम इसको अमृत बना देगा। माता को आश्चर्य हो गया, भगवान ने लिया, रा करके पिया और मां कर कंठ में ही रोक लिया उसको। नीलकंठ भगवान की, भगवान शंकर का नीला हो गया, पेट में भी नहीं लेके बाहर भी नहीं निकला। खोटी खरी बात संसार की, इसको पेट में मत ले जाओ, न उसको बाहर निकालो, अंदर का अंदर गले में रख लो, उसको पेट में ले जाओ तो बात बोलो, झगड़ा बढ़ेगा। भूल लो को नहीं महाराज पेट में सब बात भरी है, बल दो ले सू हमारे सब याद हो थे कहीं कहे तुम्हारे, ये लो भूल जाओ उसको। इस विष को मत रखो, गले में रखो, बाहर मत निकालो, झगड़ा करोगे तो झगड़ा हो जाएगा। कार्यक्रम अमृत पार के लिए निकले हैं और किसी के हाँ थे हो गया धर्मात्मा का, और झगड़ा करोगे तो जगह तो हो जाएगा बंद, और झगड़ा हो जाएगा। सबकी सुनो, गाली भी सुन लो, सब सुन लो तो आनंद फिर आएगा, तब अमृत निकल। विष पियोगे तो अमृत मिलेगा, संसार का विष पियोगे तो अमृत मिलेगा। भगवान शंकर ने विष पी लिया, देवताओं को आनंद हो गया। फिर निकली फिर मंथन किया, कामधेनु गाय निकली, देवताओं को दे दी, ऋषियों को दे दी। उच्चेश्वर नाम का घोड़ा निकला, बलि को दे दिया। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दे दी। चंद्रमा निकला, भगवान शंकर के मस्तक पर बैठ गए। पारिजात निकला, सर को इंद्र को दे दिया। लक्ष्मी जी निकली, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर, लक्ष्मी मैया की निकली महाराज, पद्म के कमल के जगदम्बा, कमल के अंदर निकली जगदम्बा, हमारी हम लेंगे। भगवती लक्ष्मी चुपचाप बैठ जाओ, मैं अपनी इच्छा से वर्ण करूंगी, हल्ला गुल्ला मत करना। किसी सब बैठ गए बिल्कुल, कहीं मेरा अपना नंबर नहीं जाए। दैत्य बैठ गए, देवता बैठ गए, शंकर भगवान बैठ गए, ब्रह्मा बैठ गए, सब बैठ गए चुपचाप, अपना नंबर नहीं आ जाए। लक्ष्मी जी ने देखा, दैत्यों को देखा तो दुष्ट देखना ही नहीं, देवताओं को भी देखा, शंकर भगवान को देखा, बोले ये तो बाबा जी अपने राम में रमे थे, इनको कोई मतलब नहीं। ब्रह्मा जी 4 मुंडा इतना ठीक नहीं है। लक्ष्मी भगवान ने नारायणी को देखा, ये ठीक है। शांताकारम भुजगसेनम पद्मनाभम सुरेशम, ये शांत है, शेषना के सैया पर भी शांत बैठे हैं, ये ठीक है। ये चाहती हूँ लक्ष्मी जी को, लेकिन मेरे देखते ही नहीं हो। लक्ष्मी ने कहा ये तो मैं तो चाहती लक्ष्मी नारायण को, ये तो बिल्कुल मेरे किसी को देखते ही नहीं, मेरी ओर देख ही नहीं रहे। लक्ष्मी बोली मेरे को देख ही नहीं रहे हैं, क्या करूँ फिर मैं? कोई बात नहीं, जिसकी जो उपेक्षा करता है उसी को लक्ष्मी जाती, जो मेरी इच्छा नहीं रखता है, जो अनिच्छा है। लक्ष्मी महारानी गई, भगवान विष्णु गले में माला, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगनसदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी वृद्धानगम्यम वंदे विष्णु भयरम सर्वलोकैकनाथम। लक्ष्मी नारायण भगवान की, देवता दुंदुभी बजाने लगे, आकाश में पुष्प की वृष्टि होने लगी। लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी हमारी मैया है, समुद्र नाना जी है, चंद्रमा हमारा मामा जी है। चंद्रमा चंदा मामा क्यों कहते? चंदा हमारे मामा है। ब्याह हो गया। इसके बाद में वारुणी देवी शराब निकली, ओ तो दैत्य आए छुड़ा ले, दैत्यों ने छुड़ा ली, राक्षस छुड़ा ले, सब पीने लगे और आपस में गाली गलौज। इसके बाद में निकले महाराज धन्वंतरी भगवान की। 14 रथ में धन्वंतरी भगवान शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए, धनतेरस के दिन भगवान सोने के घड़े में अमृत लेकर के धन्वंतरी भगवान की जय हो। तो जैसे धन्वंतरी भगवान निकले, दे तो दौड़े, घड़ा छुड़ा लिया, खोस लिया। दैत्यों ने दारू पी रखी थी। दारू पीने वाले को अमृत नहीं मिलता है। छुड़ा लेगे घड़ा, जो तो आप क्या हुआ? भगवान का स्मरण करने लगे, हे प्रभु दीनबंधु, भगवान नारायण का स्मरण करने लगे। भगवान तुरंत भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। मोहिनी रूप धारण करके पास में बगीचा था, वहाँ दिव्य षोडश वर्षीय भगवती पराम्बा जगन मोहिनी भगवती प्रकट हो गई और होकर के देखो 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 सब उस मोहिनी देवी को देखने लगे और ऐसे हो गए जैसे कि बिल्कुल स्तब्ध हो गए। देख करके देख रहे, भगवती उनकी तिरछी नगर से देख रही है। बड़े मोहित हो गए देवता। क्या क्यों भाई, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, या क्यों इकट्ठे हुए हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्या बात है? बोले हम कश्यप ऋषि के संतान हैं, समुद्र का मंथन किया है, अमृत मिल गया है, ये अमृत हमें प्राप्त हुआ है, इससे हम अमृत के लिए किसको दें कौन योग्य? ऐसा करो कि अमृत आप ले। ना बाबा, ना बाबा, बिना जाने किसी स्त्री को इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए। तो मैं
जान की ने पहचान की, बिना जान की। ना ना ना, तुम्हारे प्रपंच को तुम जानो, मेरे को जरूरत नहीं है। बोल वास्तव में इस बड़े कुलांगा लोग, ये वास्तव में इस बड़े अच्छे उच्चे कुल की है भाई, देखो कितनी अच्छी बात कर रही है, इसे इन्हीं को दो। नहीं आपको लेना पड़ेगा, नहीं वहाँ हम नहीं लेंगे, आपके झगड़े में हम, आपके पंचायती में हम नहीं पड़ेंगे। नहीं ना, दया करके थमाई दिया उनने अमृत कलश दे दिया। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान अंध मंद बंद, भगवान अंदर प्रसन्न हो रहे हैं। चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ, ऐसा काम करो, चुपचाप बैठ जाओ। एक लाइन में देते, एक लाइन देवता, हल्ला गुल्ला मत करना, नहीं तुम्हारी तुम बचा, तुम संभालो। नहीं आप जैसा करो, आप पिलाना प्रारंभ के सुनो। एक बात सुनो, इसमें जरा पतला पतला अमृत है ना, ये इनको थोड़ी भाई, हम देखो भाई विषमता नहीं करेंगे, ऊपर का है नहीं, ये पतला पतला इनको दे दें, बाद में हम आनंद का नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा है ना, जाड़ा जाड़ा, वो आपको तत्व आपको मिल जाए। हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक, आपको जो सही, दिन तो दिन रात तो रात। भगवान प्रसन्न होकर के पहले भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे। देख रहे दैत्यों की ओर, अपनी तिरछी नजर से देख रहे हैं दैत्यों को, बिल्कुल भगवान एकदम मोहित कर रहे हैं। देख रहे हैं दैत्यों की ओर और पिला रहे हैं देवताओं को। देवता पिल रहे हैं। राहु को ये बात मालूम पड़ गई कि ये दाल में काढ़ा है, स्त्री का हमने विश्वास करके ये सब देवताओं को अमृत पिला देगी। तो वो दैत्य राहु देवता बन करके सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया, सूर्य को पिलाया, चंद्रमा को पिलाया। उसने भी तुरंत भगवान ने जल्दी जल्दी तो उसको हाथ में पड़ा, एक बूंद उसके गले में गया, ये राक्षस दैत्य। भगवान ने चक्र के द्वारा मस्तक छेदन कर दिया और जा करके राहु से केतु और बन गया और मारो मारो धोखाए 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 देवताओं को अमृत पिलाया और घड़ा गरुड़ी लेकर के वहां से चौपट हो गए। देवासुर संग्राम वही घड़ा 4 जगह रखा अमृत कलश, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसे 12 वर्ष में एक उज्जैन अमृत महाकुंभ होता है। इस प्रकार देवसार से संग्राम हुआ, देवताओं को अमृत मिल गया था, दैत्यों को हर गए, दैत्य मारे, सब दैत्य मारे गए, देवताओं की विजयी सर्वत्र दैत्यों का आधिपत्य हो गया।